हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, क्यों हूँ मैं इतनी घमंडी? एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया कि मैं बहुत घमंडी हूँ, तो वो मैं आगे ब्लॉग में बताऊंगी आपको। तो गाइस, अब बज रहे थे सुबह के 10 बजे जो है मैं खाना बना रही थी और मैंने बनाई है कढ़ी। और कढ़ी के संग मैंने सोचा बाजरे की रोटी बनाते हैं। तो गाइस, बाजरे की रोटी जो है चूल्हे की बहुत अच्छी लगती है, लेकिन चूल्हा हमारे यहाँ नहीं है क्योंकि हम सब कुछ गैस पे ही करते हैं, तो चूल्हा वगैरह नहीं है मेरे यहाँ। तो मैंने सोचा कि किस तरीके से जुगाड़ लगाया जाए जो चूल्हे की तरह रोटी सिक जाए, क्योंकि गैस की ना बिल्कुल भी रोटी अच्छे से नहीं सिक पाती, बाजरा की जल जाती हैं, अंदर से कच्ची रह जाती हैं। तो फिर मैंने जो है इस डोंगे में, स्टील का डोंगा था मेरे पास, इसमें हम कई बार आँच भरा लेते हैं, ठंड में ताप लेते हैं। तो इसी में मैंने जलाई आग लकड़ियों से और फिर सेकी चूल्हे की तरह रोटी, और काफ़ी टेस्टी रोटी बनी थी, काफ़ी टेस्टी कढ़ी बनी थी गैस। तो ये तो मैं बनाई थी पालक की, क्या नाम है, कढ़ी, ठीक है, और बाजरे की रोटी। तो गैस, आपको भी अगर चूल्हे की रोटी खानी है तो आप इस तरीके से जुगाड़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने तो आज जुगाड़ करके इस तरीके से रोटी बनाई है। तो क्या करें गैस, करना पड़ता है कुछ ना कुछ जुगाड़। तो गाइस, अब बज गए थे शाम के जो है 7:30, और ब्लॉग आप यहाँ तक आ गए हो तो थोड़ा पूरा देखना। आज मैं बताऊँगी कि किस चीज़ का जो है मैं घमंड करती हूँ, ठीक है। तो 7:30 बज गए थे शाम के, और किरण दिन में इस वाली पजामे को बना गई थी, इसका सूट बाकी रह गया है बनाने के लिए, तो मैं वो अब बना के रखूँगी, ठीक है। तो एक दीदी का जो है दिन में मुझे कमेंट आया था कि जो है आप मेहनत करती हो, ठीक है, अच्छा लगा, लेकिन जो है आपकी बातों में जो है मुझे घमंड झलकता है। तो देखिए सिस्टर, अगर आपका नज़रिया ऐसा है कि मेरी बातों में आपको घमंड दिखा, तो ये भी कहीं ना कहीं ठीक है, अच्छा है जो है आपका भी नज़रिया मुझे देखने का। तो देखो, घमंड भी हर किसी में नहीं होता, आई समझ में। मैं यहाँ पे आपको नहीं, उन सभी बहनों को बताना चाहती हूँ जो मुझे देखती हैं, ठीक है, मुझे देख के मोटिवेट होती हैं, उनको बताने के लिए मैंने आपका कमेंट रिपीट किया है। आपका मुझे कमेंट बुरा नहीं लगा, अच्छा है आपका नज़रिया कि आपने ये भी मुझ में देखा कि मुझ में घमंड भी है, ठीक है। तो उन सब बहनों को मैं बताना चाहूँगी कि अगर मुझ में घमंड दिखता है, घमंडी में हूँ, तो देखियो मैं चाहती हूँ हर बहन में वो घमंड हो जो मुझ में है, ठीक है। मुझ में है पैसा कमाने का घमंड कि मैं पैसा कमाती हूँ, तो मैं चाहती हूँ हर बहन के अंदर ये घमंड होना चाहिए कि वो पैसा कमा सके, ठीक है। मुझ में घमंड है, दिल जीता है मैंने बहुत लोगों का, अपनी मम्मी का, अपने पापा का, अपने भाई का, अपनी ससुराल में समाज का, ठीक है, कि हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई भी घमंड कर सकता है। उसके लिए हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, मर्यादाएं होती हैं, वो सारी मतलब बहुत उसमें रहना पड़ता है, जब जाके जो है हम घमंड कर सकते हैं। कोई एक गलती हमारी, ठीक है, एक गलती भी हम कर देते हैं ना, तो आंख उठा के हम किसी के आगे चल नहीं सकते। घमंड की तो बात बहुत दूर की है सिस्टर, ठीक है। तो घमंड के लिए कई सारे ऐसी हमें, क्या नाम है, चीज़ें होती हैं, वो पार करके आनी होती हैं, तब जाके हम किसी को घमंड दिखा सकते हैं। तो अगर आपको घमंड लगता है तो मुझ में घमंड है। मैं जो है, मेरी शादी को 17 साल हो गए, तो ससुराल में भी जो है मुझे, मैं घमंड से ही रहती हूँ किसी के आगे। ये नहीं है कि मैंने कभी ऐसा हो, समाज भी मुझे कहती है कि हाँ भाई औरत है, ठीक है, तो वो काम करने पड़ते हैं हमें, जो कि हाँ हम किसी के सामने सीना चौड़ा के और आंख उठा के बात कर सकें, ठीक है। तो वो घमंड मुझ में है, मैं किसी से जो है आंख झुका के बात नहीं करती, सीना चौड़ा के किसी से भी बात कर सकती हूँ, क्योंकि कभी भी मैंने अपनी तरफ से गलती का मौका नहीं दिया किसी को कहने का कि कोई मुझसे कह के जाए, ठीक है। तो इसी बात का जो है मुझ में घमंड है। तो मैं चाहती हूँ सभी बहनों में इस तरीके का घमंड हो। और एक और बात यहाँ पे दीदी, आपने कहा था कि 25 से 30 हज़ार तो कोई भी इंटर करके लड़की कमा लेगी, ठीक है, मतलब तो इंटर करके कमा लेगी, बीए करके कमा लेगी, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। मैं भी देखती हूँ मेरे यहाँ भी आसपास ऐसा नहीं है, लोगों ने इंटर कर रखी है, बीए कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, फिर भी नहीं कमा पा रही, नहीं है उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कि वो कुछ कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे दीदी, मैं इंटर करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद नहीं कह रही थी, मैं वीडियो बनाती हूँ उन बहनों के लिए
जो अपने आप को सोचती हैं कि शायद हम कुछ नहीं कर पाते, कर सकते, ठीक है, उनके लिए बनाती हूँ मैं दीदी इस वीडियो, उन लोगों के लिए नहीं बनाती। देखो करने को तो पता नहीं क्या क्या करती हैं बहनें और कहाँ से कहाँ पहुँच गई, तो मैं सबके लिए थोड़ी बना रही हूँ, मैं तो अपनी जैसी बहनों के लिए बना रही हूँ। मैं यहाँ पे कोई इंटर BA या ग्रेजुएशन नहीं हूँ, मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, मैं बताती रहती हूँ हर वीडियो में कि नहीं हूँ मैं पढ़ी लिखी, अनपढ़ हूँ। अनपढ़ होके कितना कमा सकते हैं हम, वो चीज़ मैं दिखाना चाहती हूँ। और दिखाना इसलिए चाहती हूँ ताकि जो बहनें परेशान हैं तो मुझे देख के शायद उन्हें लगे कि जब ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप दीदी मुझे ये बताइए कि अनपढ़ औरत कितना कमा रही हैं, कितना कमा सकती हैं, तो उनके बारे में बताइए। इंटर ग्रेजुएशन तो सब कमा ही लेते हैं, यूँ तो बहनें जो है कहाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आज की जो है नारी बहुत आगार हैं, जो नहीं कर पा रही वो नहीं कर पा रही, लेकिन जो कर पा रही हैं वो पता नहीं क्या क्या कर रही हैं। दूसरी बात, नौकरी में और बिजनेस में सिस्टर बहुत फ़र्क है। मैं अपने घर में रह के, अपने बच्चों के साथ रह के, ठीक है, अपने घर में रह के पैसा कमाती हूँ। नौकरी का तो क्या है, नौकरी तो कोई भी कर लेता है, ठीक है। मैं यहाँ पे नौकरी में और बिजनेस में बहुत फ़र्क समझती हूँ, ठीक है। घर, अपने घर में रह के काम करना, जो मतलब उसमें जो बात है ना वो नौकरी में नहीं है, ठीक है। नौकरी का क्या है, नौकरी तो कोई भी कर लेता है। तो दीदी बिजनेस में और नौकरी में बहुत फ़र्क है, ठीक है। और जो बहनें कहते हैं ना कि इस समाज में ना बड़ा फूक फूक के कदम रखना पड़ता है, वरना ये समाज ना आपको ना निकलना क्या, रोटी क्या, सब कुछ मुश्किल कर देती है, ठीक है। समाज में रह के बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं। तो नौकरी में और अपने बिजनेस में सिस्टर बहुत फ़र्क है, ठीक है। तो यहाँ पर सूट मेरा तैयार हो गया है। तो गाइस मैंने जो रात सूट करा था तैयार, शायद वो लेने आ गए हैं नीचे, तो चलिए तेल देखते हैं कौन है नीचे। तो गाइस आप सभी लोग बताना, क्या मैं घमंड करती हूँ, क्या मेरी बातों में आपको घमंड दिखता है, और दिखता है घमंड तो मैं चाहती हूँ आप लोगों में भी वो घमंड आना चाहिए। तो गाइस आज का ब्लॉग जो है कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में नए किसी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो दीदी थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए, इससे मुझे ये भी पता चला कि मैं जो है घमंड के भी लायक हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं घमंड नहीं कर सकती। तो कोई बात नहीं, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।